राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में, व्यापारी के रूप में, कई रूपों में इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई और बहुत ही सभ्य है, सबके काम आने वाले हैं। और ये बोलते हैं कि प्रकृति है तो हम, प्रकृति नहीं तो हम भी नहीं है। तो राजेश जी आए और एक बार इनकी जोरदार तालियां बजाकर हमारा स्वागत करें। राजेश शर्मा जी प्रकृति भरत फाउंडेशन के संस्थापक अपने विचार रखेंगे। भारत माता की, भारत माता की। गीता रामायण भागवत इतना ज्ञान रखने वाले और उस ज्ञान को संसार के अंदर, समाज के अंदर, देश के अंदर और परिवारों के अंदर बांटने वाले और गंगा जमुना सरस्वती के समान प्यार बरसाने वाले, ममता लुटाने वाले, दया लुटाने वाले, करुणा लुटाने वाले, ये सारे महानुभाव हमारे सामने बैठे हैं। ये सारी शक्तियाँ हमारे सामने बैठी हैं और सामने जो भी लोग मुझे नजर आ रहे हैं, ये हमारे समाज के बहुत ही सुंदर पंचायत है, बहुत ही सुंदर जो है सरदारी है। मैं इस सारी सरदारी को दोनों हाथों को जोड़कर नमन करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ इनका जोश, इनका जोश और इनकी शक्ति ऐसे ही बनी रहे। प्यारे दोस्तों, हमारा ये देश देवी देवताओं का देश है, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, हमारा ये देश संतों का देश है, हमारा ये देश पीर पैगंबरों का देश है, हमारा ये देश मौसमों का, त्योहारों का और दुनिया की सारी रंगत जो है वो इस देश के अंदर है। दुनिया का आप नक्शा देख लीजिए, उस नक्शे के अंदर कोई सबसे सुंदर देश है तो वो हमारा देश है। अगर इस धरती पर कोई भी देश ऐसा है जिसके अंदर सारी ऋतुएं हैं तो वो हमारा देश है। अगर इस धरती के अंदर कोई भी ऐसा देश है जिसके अंदर सारे धर्म अच्छे से फल फूल रहे हैं और उनको एक सम्मान मिल रहा है और एक सुंदरता का रूप अख्तियार किए हुए हैं तो वो हमारा देश है। यहाँ इस देश की पावन भूमि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गरिमामयी और शानदार है। आप देखते हो दुनिया के नक्शे के ऊपर जितने भी देश हैं उनके जो बड़े बड़े सीईओ हैं, प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक जो है वो हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के नौजवान हैं। आज जो कंप्यूटर चल रहे हैं, आज जो हाईटेक टेक्नोलॉजी चल रही है, आज जो दुनिया बदलाव के कगार पर खड़ी है, तो अगर आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे इस भारतवर्ष का है। तो मुझे गर्व है कि मैं इस भारत मिट्टी का जन्मा हुआ एक बच्चा हूँ। प्यारे दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ बैठी हैं, इतने लाजवाब लोग यहाँ बैठे हैं। मैं ज़्यादा देर आपके बीच में नहीं रहूँगा, ज़्यादा देर आपको दुखी नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हमारा ये शरीर भी 100% प्रकृति का बना हुआ है, अंदर से भी बाहर से भी, तो हम उस प्रकृति को माने। प्यारे दोस्तों, हमारा एक कण भी, एक क्षण भी जो है वो प्रकृति की देन है, तो इसलिए हम प्रकृति को माने। आज अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को कोई धरोहर देकर जाए, कोई संपत्ति देकर जाए, कोई सुख सुविधा देकर जाए, कोई शानदार जीवन देकर जाए, तो प्रकृति के बिना कुछ नहीं है। तो हम प्रकृति को कुछ भी नहीं कर सकते। प्रकृति जीवन परमात्मा है, जीवन की रहेगी, लेकिन हम अच्छे तरीके से उससे जुड़कर अपने जीवन को कारगर बना सकते हैं, अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, अपने जीवन को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। तो मैं इन सारी सरदारी के सामने, सारे प्रबुद्ध लोगों के सामने, सारी शख्सियत के सामने मैं यही हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप जो मर्जी काम करिए, जितना मर्जी विकास करिए, जितनी मर्जी दौड़ धूप करिए, जितना मर्जी कमाइए, लेकिन अपने आप को किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से, कैसे भी प्रकृति के साथ जोड़कर रखिए। अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दीजिए। आज हम 5-5 साल के बच्चों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पादरी बना देते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों को प्रकृति भक्त नहीं बन सकते? प्रकृति एक ऐसी जीवन परमात्मा है कि अगर आप इसके साथ अपने दिमाग की सोच को जोड़ लोगे, अगर हमारी सोच इसके साथ जुड़ गई तो हमारा जीवन जो है अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो हम अपने सुंदर जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, लाजवाब जीवन के लिए, शानदार जीवन के लिए, ऊर्जावान जीवन के लिए और एक हिंदुस्तान का नाम सिरमौर बनाने के लिए प्रकृति माँ से जुड़े, खुद भी जुड़े, अपने परिवार को भी जोड़े। सभी भाइयों का मैं यहाँ पर जो भी है अपने दिल की गहराइयों से सभी प्रेमियों का, सभी प्रकृति भक्तों का, सभी लोगों का जो बाहर से भी आए, मैं दोनों हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अब मेरे साथ एक बार फिर से जय घोष करेंगे।